वेलकम टू आवर चैनल हिंदी उर्दू लर्न नूरी मुस्लिमा। दोस्तों, आज हम सीखेंगे 3 हुर्फी आसान अल्फाज बनाना। यानी हमने प्रीवियस लेसन में 2 हुर्फी आसान लफ्ज़ लिखना और पढ़ना सीखे थे। आज हम 3 हुर्फी लफ्ज़ बनाना सीखेंगे उर्दू में। दोस्तों, हमारा चैनल उर्दू सब्जेक्ट वालों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अभी हमारे चैनल का क्रम चल रहा है उर्दू सिखाना, यानी जो स्टूडेंट उर्दू नहीं जानते हैं उन्हें शुरू से उर्दू उनकी भाषा में समझाना और पढ़ाना है। ये छोटे टास्क कंप्लीट होने के बाद हमारा चैनल उर्दू सब्जेक्ट इंटर +2 एंड ग्रेजुएशन वालों के लिए नए जानकारी लेकर आएगा, उनकी तैयारी करवाएगा। जो सदस्य हमारे चैनल पर नए आए हैं, जिन्हें उर्दू की सख्त ज़रूरत है, उर्दू नॉलेज की एंड उर्दू से जुड़ी वीडियोस की सख्त ज़रूरत है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, फ्री में नॉलेज आप तक पहुंचेगा। और दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश ये भी है कि वीडियो पूरा वॉच किया करें, क्योंकि आप वीडियो स्किप कर के देखेंगे तो आपको नॉलेज सही से समझ में नहीं आएगा। जो बिल्कुल भी नहीं जानते हैं उनके लिए बेहतर है कि वो वीडियो बगैर स्किप के देखें। चलिए हम आज का अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि ये क्या है आप लोग जानते होंगे, उर्दू अल्फ़ाबेट्स है। अगर आप लोग उर्दू अल्फ़ाबेट्स की वीडियो नहीं देखें तो हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप देख सकते हैं। 3 हुर्फी आसान अल्फाज बनाएंगे, 1 2 3। इन तीनों को जोड़ के यहाँ साइड में लिखा गया। इसके ऊपर जो लाइन, ये छोटी सी लाइन है, ये हरकत की पहचान में से एक पहचान है। हरकत की पहचान क्या है आपको समझना है, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज़रूर जाकर देखें तो हरकत की पहचान आपको समझ आ जाए। फ़िलहाल उर्दू अल्फ़ाबेट्स में ये वाव है और इसके ऊपर जो ये छोटी सी लाइन है, ये ज़बर की निशानी है। उर्दू अल्फ़ाबेट्स के लफ्ज़ के किसी भी लफ्ज़ के ऊपर जब इस तरह की लाइन आ जाती है तो ये ज़बर कहलाती है, और जब ये चीज़ इसके नीचे होती तो ये ज़ेर कहलाती। लेकिन ये ऊपर है तो ज़बर है। हम इसे इस तरह से पढ़ेंगे, वाव रा ज़बर वर, वाव रा ज़बर वर। उसके बाद इसमें काफ जोड़ेंगे, वाव रा ज़बर बड़ी काफ, वरक। वाव को कैसे प्रोनाउंस करेंगे, बा। इस तरह से प्रोनाउंस नहीं करना, वाव को प्रोनाउंस करना है हिंदी अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग। जो 2 बो होती है उसमें से एक बो होती है बगैर लकीर के, उसके अंदर जो एक लकीर होती है उस लकीर के बगैर एक वो होती है, उसे जिस तरह से प्रोनाउंस करते हैं उसी तरह से हमें इस वो को प्रोनाउंस करना है, वाव रा ज़बर वर। उसके बाद इसमें काफ टैग करना है, वरक। एक साथ इसे यहाँ लिखना है। इसे हम लिखेंगे कैसे कॉपी में, इस तरह। ये हमने वाव लिख लिया, ये हमने रा लिख लिया और ये हमने काफ लिख लिया। 2 नुक्ता था उस पर, तो यहाँ भी हम 2 नुक्ता दे देते हैं। ठीक है, इसे किस तरह से लिखेंगे, एक साथ, पास पास, वरक, है ना। अब हम इस पे ज़बर दे देते हैं, ये हो गया वरक। इस तरह से हम लिखेंगे एक साथ, वरक। 3 हुर्फी आसान अल्फाज में नेक्स्ट दाल। ये दाल है उर्दू अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग, ये रा है, ये छोटी सीन है, और उर्दू हरकत की पहचान में ये ज़बर है। तो दाल रा ज़बर दर। उसके बाद रा में भी सीन टैग करेंगे, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेसन में प्लस देकर मैंने समझाया था, तो यहाँ पर बीच में प्लस नहीं है, बगैर प्लस के है ना।
तो प्लस प्लस देकर जो मैंने समझाया था वो वीडियो अगर आपको देखनी है तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लें ज़रूर। तो हम इसे इस तरह से पढ़ेंगे, दाल रा ज़बर दर, उसके बाद रा में सीन टैग करेंगे, दर्स, इस तरह से पढ़ेंगे। एक साथ यहाँ लिखा हुआ है दाल रा ज़बर दर, उसके बाद सीन, दर्स। नेक्स्ट है रा जा बड़ी क़ाफ रा, ये लकीर ध्यान दीजिए, ये लकीर उर्दू अल्फ़ाबेट्स रा के ऊपर नहीं है, नीचे है। तो ये क्या होगा, ये ज़ेर कहलाएगा। हरकत की पहचान में ये ज़ेर है, रा ज़ेर री, है ना। तो रा में जे टैग करके पढ़ेंगे, रा जे ज़ेर जी। उसके बाद जे में बड़ी काफ टैग करेंगे, तो ये एक साथ होगा रा जे काफ रिज़्क, रा जे काफ ज़ेर रिज़्क। एक साथ लिखा हुआ है रा ज़ेर री, रा जा ज़ेर रिज़, उसके बाद बड़ी काफ रिज़्क। इसके बाद नेक्स्ट है रा वाव मीम। उर्दू अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग ये है रा वाव मीम। ये क्या है, पेश, लेकिन ये उल्टा पेश है। हमने जब दो पेश की पढ़ाई की थी उर्दू हरकत की पहचान में, तो दो पेश में जो दो पेश, एक राइट एक लेफ़्ट, लेफ़्ट साइड वाला जो पेश था ये वही पेश है, तो इसे हम उल्टा पेश पढ़ते हैं। दो पेश की साउंड एंड दो पेश क्या है उसकी वीडियो आपको देखनी है तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर देख लें। रा वाव उल्टा पेश, रा वाव उल्टा पेश रू। उल्टा पेश जहाँ पर होगा उसे हम किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे, इस तरह से, रा वाव उल्टा पेश रू। लेकिन जहाँ पर ओनली फॉर पेश होगा उसे हम पढ़ेंगे रो, रा वाव रो, रा वाव पेश रो। लेकिन उल्टा पेश रहेगा तो क्या पढ़ेंगे, रा वाव पेश रू, है ना। उसके बाद ये मीम है रू, उसमें मीम टैग कर देंगे, रूम, रा वाव उल्टा पेश रू, उसके बाद मीम रूम। एक साथ यहाँ इस तरह से लिखा हुआ रा वाव उल्टा पेश रूम। अलिफ, नेक्स्ट ये अलिफ है, ये पेश है, ये देखिए यही पेश है, इसे हम पढ़ेंगे अलिफ पेश ओ, और इसे हम पढ़ेंगे रा उल्टा पेश रू। ये अलिफ पेश ओ, अलिफ ड़ा पेश उड़, फिर ड़ा में अलिफ टैग करेंगे तो होगा उड़ा। ये उड़ा पूरी तरह से एक साथ यहाँ लिखा हुआ है। इसकी प्रीवियस लेसन अगर आपको देखनी है तो आप लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देख लें। तो दोस्तों आज हमने 3 हुर्फ़ी आसान अल्फाज बनाना सीख लिया। नेक्स्ट लेसन में हम 4 हुर्फ़ी आसान अल्फाज बनाना सीखेंगे और धीरे धीरे इसी तरह से आप उर्दू पढ़ना सीख जाएंगे। मैं आपको कोशिश करती हूँ आप लोगों को लैंग्वेज में उर्दू सिखाना। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।